और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति। इसमें मुख्य रूप से 2 संशोधन हैं। इसमें विद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु जो आवेदन दिया जाता था, उसमें जो एप्लीकेशन फ़ी, इंस्पेक्शन फ़ी का प्रावधान था और साथ ही साथ एक सुरक्षा कोष का भी प्रावधान था, उसे विलोपित किया जा रहा है। और मान्यता प्रदान करने के लिए जो समिति गठित है, उसमें सदस्यों की संख्या कम की गई है और उसमें एक कोरम का भी निर्धारण किया गया है। समिति की बैठक के लिए कोरम हेतु 50% से अधिक सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पहले सदस्य थे, उसमें उपायुक्त, उपविकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सदस्य सचिव थे, जिला विद्यालय निरीक्षिका थे, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी थे। फिर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 4 विधायक, सांसद, शिक्षा में रुचि रखने वाले 3 सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते थे, ये इसका स्वरूप था। और वर्तमान में उपायुक्त पूर्ववत इसके अध्यक्ष रहेंगे, अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सदस्य सचिव पूर्व के समान, और संबंधित क्षेत्र के माननीय सांसद अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे और संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे। प्रस्ताव संख्या 2 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से, ये घटनोत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव था। झारखंड आकस्मिकता निधि से कुल 20 करोड़ रुपए अग्रिम के रूप में विधि व्यवस्था संधारण हेतु उसकी निकासी का घटनोत्तर अनुमोदन। प्रस्ताव संख्या 3 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से गाइडलाइन फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ वल्नरेबल विटनेस 2025 लागू करने के संबंध में। इससे संबंधित गाइडलाइन 2024 पूर्व से ही लागू है। जो वल्नरेबल विटनेसेस रहते हैं, उनकी गवाही को किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे संबंधित गाइडलाइंस जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत है। और चूंकि अभी नए क्रिमिनल लॉज लागू हो गए हैं, इसीलिए उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। प्रस्ताव संख्या 4 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के निमित्त स्वर्गीय गोपाल ठाकुर तत्कालीन दैनिक कर्मी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 परिवहन विभाग से झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2025 के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में। इसमें कंडिका 5(1) में वर्तमान में जो प्रावधान है कि जो शमन शुल्क कंपाउंडिंग से जो धनराशि प्राप्त होती है, उसका 20% राशि सड़क सुरक्षा कोष में जमा होता है, उसे संशोधित करते हुए इसे 30% किया गया है। प्रस्ताव 6 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से निबंधन कार्यालयों में दिनांक 1/12/2004 के पश्चात अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाए गए अस्थायी लिपिकों को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गई सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करते हुए पेंशन उपादान एवं पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में। इसमें कुल 31 कर्मियों का ये विषय है और ये निबंधन कार्यालय में पूर्व में ये अतिरिक्त लिपिक के रूप में रखे गए थे और बाद में ये अस्थायी लिपिक के रूप में इनका नियमित स्थापना में इनका समायोजन हुआ। तो जो उनकी अवधि अतिरिक्त लिपिक के रूप में जो इनकी
अवधि बीती थी उसको भी पेंशन के कैलकुलेशन में उसको काउंट किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 7 है राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से। गृह मंत्रालय भारत सरकार के राजपत्र 2616 दिनांक 16 जून 2025 के आलोक में झारखंड राज्य में जनगणना 2027 संबंधी अधिसूचना के पुनः प्रकाशन के संबंध में ये पूर्व में जो अधिसूचना हुई थी, क्योंकि अब ये इसकी संदर्भ तिथि जो है वो मार्च के पहले दिन 00 आवर्स ये इसकी संदर्भ तिथि होगी जनगणना के लिए, तो इस अधिसूचना का पुनः प्रकाशन किया जाना था भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार, तो उस पुनः प्रकाशन की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 8 वाणिज्य कर विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री नवल किशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 भी वाणिज्य कर विभाग का सेवा नियमितीकरण का है। स्वर्गीय जेम्स डैनियल टोप्पो की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 वाणिज्य कर विभाग का, और इसमें श्रीमती ललिता लकड़ा की सेवा नियमित करते हुए अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने का प्रस्ताव था। और प्रस्ताव संख्या 11 भी वाणिज्य कर विभाग का है, और इसमें इस वाद में 3 वादीगण थे, विजय कुमार सिन्हा, उमानाथ प्रसाद और गुलाम मोहम्मद अंसारी। और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में तीनों वादीगण की सेवा नियमित करने एवं अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 12 भी वाणिज्य कर विभाग से। श्री अमर किशोर सिंह की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव 13 है स्वास्थ्य विभाग से। डॉक्टर फरहाना स्त्री रोग विशेषज्ञ सदर अस्पताल गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। ये 2021 से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित हैं। प्रस्ताव 14 भी स्वास्थ्य विभाग से सेवा बर्खास्तगी का विषय है। डॉक्टर ज्योति कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बालकुश टुंडी धनबाद, और ये 2020 से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाई गई। प्रस्ताव संख्या 15 स्वास्थ्य विभाग से। डॉक्टर भावना चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चो कुडरमा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 स्वास्थ्य विभाग से। डॉक्टर इंद्रनाथ प्रसाद चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल साहिबगंज को सेवा से हटाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से। झारखंड डिसीज्ड डोनर ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस जारी करने के संबंध में। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स अमेंडमेंट एक्ट 2011 और उससे पूर्व जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, ये झारखंड सरकार द्वारा पूर्व से ही अंगीकृत है, और इसी के तहत स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना झारखंड में की गई है। लेकिन इससे संबंधित गाइडलाइंस के अभाव में, दिशा निर्देश के अभाव में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सक रहा था, तो उससे संबंधित विस्तृत गाइडलाइंस आज निर्गत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्ताव संख्या 18
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के प्रथम अनुसूची अंतर्गत महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के कार्यदायित्व के रूप में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों मैनुअल स्कैवेंजर से संबंधित विषय को सम्मिलित किए जाने के संबंध में। मैनुअल स्कैवेंजर्स से संबंधित से संबंधित जो भी विषय रहेगा वो अब महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत उनके कार्यदायित्व में से शामिल किया गया है। ये अलग अलग विभागों में उसके कुछ इश्यूज डील हो रहे थे, तो इसीलिए इसे पूर्णतः महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा में रखा गया। प्रस्ताव संख्या 19 जल संसाधन विभाग से पुनासी जलाशय योजना के लिए 1,851 करोड़ 67,74,000 के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति। 1,851 करोड़ 67,74,000। प्रस्ताव संख्या 20 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से झारखंड, ये भी घटनोत्तर स्वीकृति का विषय है। राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आवेदन के समय आवेदिका का लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को शांत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 श्रम, हाँ, ये 5/8/2024 से ही इसे शांत कर दिया गया है और इसी की घटनोत्तर स्वीकृति आज दी गई। प्रस्ताव संख्या 21 श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के अतिरिक्त झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के सहायतार्थ मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष का गठन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक की मृत्यु होने पर या फिर यदि किसी के पीड़ित होने की सूचना मिलती है तो उनके कुशलतापूर्वक घर वापसी हेतु जो भी रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग या वायु मार्ग से जो भी उनको लाने में जो राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है या किसी घोषणा के तहत उन्हें अनुदान दिया जाता है, उसके लिए एक कोष का गठन किया जा रहा है और जिसमें 50 लाख राशि जो है वो संचित रहेगी। प्रस्ताव संख्या 22 उद्योग विभाग से वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संगठित करने हेतु संचालित केंद्र प्रायोजित योजना पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के विभिन्न अवयवों राज्यांश की स्वीकृति एवं अवधि विस्तार के संबंध में 25-26 के लिए। प्रस्ताव संख्या 23 पथ निर्माण विभाग से सत्संग नगर भिरखीबाद पथ जसीडी बैद्यनाथ धाम स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग नंबर 04E के स्थान पर आरओबी के निर्माण कार्य की लागत राशि 49,10,82,492 मात्र की राशि पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 40,63,82,492 रुपये के वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 24 पथ निर्माण विभाग से रामगढ़ अंतर्गत बरियातू कालीकरण पथ
से हुंड्रू वाया तोनागातू IPL फैक्ट्री पथ कुल लंबाई 6.263 किलोमीटर्स को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 34,36,34,100 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 25 है परिवहन विभाग से पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान जीवन रक्षक उपकरण नियम 2022 को झारखंड राज्य में अंगीकृत किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 है पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से झारखंड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में ललित कला और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड राज्य ललित कला अकादमी के गठन की स्वीकृति के संबंध में। ये ललित कला अकादमी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये पंजीकृत वैधानिक संस्था रहेगी और इसके अंतर्गत जो समितियां रहेंगी, एक महापरिषद, कार्यकारिणी समिति, वित्तीय समिति और अन्य कोई स्थायी समिति जैसा आवश्यक हो। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। और सचिव जो होंगे वो राज्य सरकार के उप सचिव से अन्योन्य पदाधिकारी रहेंगे। मुख्य रूप से उनको जो कला ललित कला के क्षेत्र में उससे संबंधित क्षमता रखने वाले विख्यात व्यक्तित्व रहेंगे। ये मुख्य क्राइटेरिया है। टोटल संख्या वो अलग से देखना पड़ेगा। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार और सचिव जो हैं ये तो मैंडेटरी हैं। उसके अलावा 2 और सदस्य रहेंगे और महापरिषद द्वारा अपने सदस्य में से 3 और चुने जाएंगे। बाकी डिटेल्स आप लोग ले लीजिएगा जो इसके क्रियाकलाप से संबंधित डिटेल्स गाइडलाइंस हैं। और इसी तरह प्रस्ताव संख्या 27 भी पर्यटन विभाग से है। ललित कला अकादमी का जो स्वरूप परिषद और इसके बाद आपकी कार्यकारिणी समिति, वित्तीय समिति, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसका सेम है। तीसरा प्रस्ताव संख्या 28 पर्यटन विभाग से, ये झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन का प्रस्ताव। जो झारखंड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में संगीत नाटक और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 29 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम